हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। दिस इज कैप सर। आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर नंबर 1 मैथ्स 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट हम देखने वाले हैं। ये समझो हम लोग आज करने वाले हैं, बोर्ड में 2 टाइम्स रिपीट हो चुका है। ओके, तो चलो देखते हैं कैसे हम लोग ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन में रीड करता हूँ, क्वेश्चन में एग्जैक्टली दिया क्या है, उसके बाद हम लोग आगे चीजें समझते हैं। ओके, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट एंड कंस्ट्रक्ट इट स्विचिंग टेबल एंड इंटरप्रेट इट। ओके, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा स्विचिंग सर्किट है। इस स्विचिंग सर्किट का हमें सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म देखो यहाँ पे लिखा है, हमें इस क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। फिर हमें एक स्विचिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करना है और इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट मतलब क्या, इंटरप्रेट का मतलब क्या हुआ कि ये पूरा जो भी यहाँ पे S1 S2 यहाँ पे ये जो कंडीशंस है इसके बारे में आपको समझाता हूँ, बट इंटरप्रेट का मतलब है, समझ लो कि इस सर्किट के अंदर फाइनली यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है ये, और यहाँ पे देखो करंट यहाँ से इन हो रहा है, यहाँ पे आउट हो रहा है, तो ये आउट करंट होगा कि नहीं, मतलब यहाँ से जो करंट इन हो रहा है आउट होगा कि नहीं। मान लो यहाँ पे कोई क्लोज हो गया, कोई सर्किट क्लोज हो गया, राइट, या फिर ओपन रह गया, तो इसका वजह से कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, राइट। तो एंड में जो हमारा यहाँ पे क्या होगा, वहां पे मतलब करंट फ्लो हो सकता है या नहीं, तो वो हमें इंटरप्रेट करना है, राइट। वो हमें इंटरप्रेट करना है, कैसे करना होता है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ओके, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, हमें क्या करना है, हमें सिंबॉलिक फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। ये जो हमारा स्विचिंग सर्किट दिया है इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सोल्यूशन लिखता हूँ, राइट। यहाँ पे मेरा क्या रहेगा बच्चों, सोल्यूशन रहेगा। सोल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पे क्या करना, आप लोग लेट लेना। लेट क्या लेंगे, यहाँ पे लेने के बाद यहाँ पे P लिखना। P जो हमारे स्टेटमेंट है, ये क्या है, ये क्या मेरा इंडिकेट करेगा, ये मेरा इंडिकेट करेगा स्विच S1। ओके, ये मेरा जो है ना S1 जो है ना, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, स्विच S1 इज व्हाट क्लोज। ओके, स्विच S1 इज क्लोज। ओके, तो यहाँ पे P ले रहा हूँ जो कि क्या इंडिकेट कर रहा है, S1 जो कि क्या है, क्लोज है। ओके, क्या है, क्लोज है। यानी कि अगर मैं नेगेशन ऑफ P लूंगा तो क्या होगा, ये क्या लिखेगा, S डैश। ओके, ये दिख रहा है S1 डैश इंडिकेट करेगा जो कि क्या रहेगा, ओपन रहेगा, राइट। तो ऐसा है। वैसे मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे Q ले रहा हूँ। ये Q क्या है, मेरा स्विच है स्विच S2। ओके, S2 विच इज ऑल्सो यहाँ पे क्या है, क्लोज है। क्लोज का मतलब क्या होता है, ओपन का मतलब क्या होता है, क्लोज का मतलब क्या होता है कि ऐसा देखो ये खुला हुआ है, राइट। इसको क्लोज होने का मतलब क्या है कि ये क्या होगा, इसके अंदर से करंट फ्लो हो सकता है। ओपन होने का मतलब क्या है, करंट फ्लो नहीं हो सकता, राइट। तो यहाँ पे हम लोग इनिशियली क्या ले रहे हैं, हम लोग जो P इंडिकेट क्या कर रहा है, मेरा S1 इंडिकेट कर रहा है जो कि क्या है, क्लोज है, जिसके अंदर से करंट फ्लो हो सकता है। और Q क्या है, अगेन ये भी हमारा क्या है, Q एक स्टेटमेंट है जो कि S2 इंडिकेट कर रहा है जो कि क्या है, क्लोज है, राइट। ओके, नेगेशन ऑफ Q क्या इंडिकेट करेगा, S2 डैश इंडिकेट करेगा। वैसे नेगेशन ऑफ P इंडिकेट क्या करेगा, S1 डैश इंडिकेट करेगा। समझे। अभी ये जो दिया हुआ है हमारा जो फर्स्ट फॉर्म लिखा है, सिंबॉलिक फॉर्म में हमें ये स्विचिंग सर्किट को रिप्रेजेंट करना है। चलो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में करते हैं, राइट। तो सिंबॉलिक यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, देखो सिंबॉलिक फॉर्म कैसे हम लोग करेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ रूल्स पता होना चाहिए, राइट। देखो कभी भी ऐसा हमारा S1 S2 ऐसा हमारा जो स्विच दिया रहेगा ना, अगर स्विच क्या है, पैरेलल कनेक्शन है, स्विच के बीच में क्या है, पैरेलल कनेक्शन है। जैसे पैरेलल आपको पता रहेगा, जैसे देखो ये कैसा है, ये तीनों आपस में कैसा है, यहाँ पे देखो ये पैरेलल, ये देखो S1 और S2 आपस में क्या है, ये पैरेलल है। और वैसे ही यहाँ पे देखोगे ये क्या है, हमारा S1 डैश और S2 ये क्या है, हमारे ये दोनों क्या है, आपस में सीरीज मतलब क्या है, एक लाइन में होने चाहिए, एक ही सर्किट, एक ही लाइक यहाँ पे जो कनेक्शन है इसके अंदर है। यहाँ पे क्या है, अलग अलग यहाँ पे हमारे सर्किट यहाँ पे दिख रहे हैं ना, अलग अलग सर्किट के अंदर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा हुआ, फिर ये डिवाइड हो गए हैं। ओके, तो ये पैरेलल कनेक्शन में, बट ये इसके अंदर क्या है, ये अपने सीरीज कनेक्शन के अंदर। तो सीरीज कनेक्शन कभी भी सीरीज रहता है तो हमारा क्या आएगा, सीरीज के लिए याद रखना, सीरीज के लिए आता है हमारा एंड, क्या आता है, एंड। और पैरेलल के लिए क्या आता है,
पैरेलल के लिए आता है और। ये बेसिक तो आपको पता रहेगा, राइट। अभी ये बेसिक पता रहेगा तो अभी इसके बेसिस पे हम लोग ये सॉल्व करते हैं। इसका हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो मेरा S1 क्या इंडिकेट कर रहा है, P इंडिकेट कर रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, पहले P लिखने का। अभी देखो S2 क्या इंडिकेट कर रहा है, Q, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, S2 डैश दिया हुआ है, यानी कि नेगेशन ऑफ Q आ जाएगा। क्या दिया, नेगेशन ऑफ Q, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दिया, नेगेशन ऑफ Q। अब P और Q के बीच में, मतलब S1 और S2 डैश के बीच में क्या रिलेशन है, दे आर बोथ बेसिकली, ये क्या है आपस में, ये पैरेलल कनेक्शन में, राइट। इन दोनों ये क्या आपस में पैरेलल रिलेशन है, राइट। तो पैरेलल मतलब क्या होता है, पैरेलल का मतलब क्या होता है, और होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बीच में क्या लगा दूंगा, और। ओके, फिर यहाँ पे इनको मैं ब्रैकेट में डाला। ब्रैकेट में मतलब इन दोनों का, देखो इन दोनों का तो हो गया, राइट। मतलब ये दोनों आपस में कैसे है, इन दोनों का पैरेलल में है, तो इनका पार्ट में लिख दिया। अभी देखोगे ये जो पूरा दो है, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन, राइट, ये दोनों आपस में, ये दोनों मिलके इसके साथ क्या है, हमारे पैरेलल में, इसके साथ क्या है, पैरेलल में। तो वापस से मैं क्या लिख सकता हूँ, और लिख सकता हूँ क्या, यस, वापस से और लिखा, ठीक है, वापस से ब्रैकेट डाला। अब ओके, अब ये ब्रैकेट क्यों डाला, बिकॉज अभी ये वाला जो पार्ट है, राइट, ये जो हमारा है, ये S1 डैश और S2 क्या है, आपस में क्या है, सीरीज में है। S1 मतलब क्या, P, ओके, बट S1 डैश मतलब क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P, क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P। और ये आपस में क्या है, S2 के, S1 डैश और S2 क्या है, आपस में क्या है, हमारे सीरीज कनेक्शन में है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे एंड लिखूंगा, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, S2 के लिए Q लिखेंगे, राइट। तो ये आपको समझा। सबसे पहले मैं आपको क्या किया, बताया कि ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज पैरेलल में, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में है। पैरेलल में होने की वजह से मैंने और यहाँ पे लिया, राइट। उसके बाद हमने क्या बताया कि ये दोनों का जो मैं सेम, मतलब इन दोनों का मैं कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ, ओके, ये दोनों आपस में इसके साथ पैरेलल में, तो इसलिए इन दोनों को ब्रैकेट में रख के वापस से मैं और लिखा, जो कि इन दोनों के साथ है। फिर ये दोनों आपस में क्या है, बेसिकली ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में है, तो इन दोनों को ब्रैकेट में सीरीज लिखे। तो ये हमारा क्या हो जाता है, सिंबॉलिक फॉर्म हो जाता है, राइट। एक बार आपने सिंबॉलिक फॉर्म लिख दिया तो आप इजीली स्विचिंग, यहाँ पे हमारा देखो, यहाँ पे क्या पूछा है हमें, स्विचिंग टेबल बनाना है, तो स्विचिंग टेबल बनाना काफी आसान हो जाएगा। अगर आपने ट्रुथ टेबल बनाया है तो स्विचिंग टेबल बनाना और आसान है, बिकॉज स्विचिंग टेबल और ट्रुथ टेबल में ये डिफरेंस है कि स्विचिंग ट्रुथ टेबल में लोग क्या लिखते हैं, ट्रू फॉल्स लिखते हैं ना, स्विचिंग टेबल में 1 0 लिखते हैं। 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब होता है फॉल्स, बस, और कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, राइट। चलो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग स्विचिंग टेबल बना लेते हैं, राइट। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सिंबॉलिक फॉर्म हो गया, राइट। ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। अब इसी का हम लोग स्विचिंग टेबल बनाते हैं, राइट। तो स्विचिंग टेबल बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, स्विचिंग, ओके। स्विचिंग टेबल कैसे होगा, देखो स्विचिंग टेबल इसका बनाना है, हमारा जो सिंबॉलिक फॉर्म लिखे इसका स्विचिंग टेबल बनाना है। और टेबल में जो भी हमारा जो एंड रहेगा, एंड में जो भी वैल्यू आएगा उसके हिसाब से हम इंटरप्रेट करेंगे कि हमारा जो सर्किट है उसमें करंट फ्लो होगा कि नहीं, राइट। करंट हमारा एंड में फ्लो होगा कि नहीं, राइट। तो उसके लिए हमें इसका स्विचिंग टेबल बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, नॉर्मल आपने टेबल बनाया रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग ही इसको बनाया जाता है, राइट। तो इसमें कैसे करेंगे, देखो इसमें कितने स्टेटमेंट है, P है, Q है, तो मतलब सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट आने वाले हैं, राइट। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा, P लिखा, फिर उसके बाद क्या लिखा, मैं यहाँ पे Q लिख दिया। फिर यहाँ पे नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, तो यहाँ पे चलो यहाँ पे नेगेशन ऑफ P लिख लिया, नेगेशन ऑफ व्हाट, Q ले लिया, राइट। उसके बाद क्या है हमारा, यहाँ पे P और नेगेशन ऑफ Q है, राइट। P और नेगेशन ऑफ Q है, चलो वो भी लिख दिए। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नेगेशन ऑफ P एंड Q है, नेगेशन ऑफ P एंड Q दिया हुआ है, वो भी लिख दिए। लास्ट में हमारा जो सिंबॉलिक फॉर्म वाला स्टेटमेंट पैटर्न है वो लिखने का, राइट। तो वो क्या है हमारा लास्ट में अगर आप देखोगे तो गिवन एज व्हाट, P और नेगेशन ऑफ Q, उनके बीच में क्या रिलेशन है, और का रिलेशन है। उसके बाद हमारा क्या है, नेगेशन ऑफ P, उसके बाद नेगेशन ऑफ P एंड Q, नेगेशन ऑफ P एंड Q, ओके। अभी देखो इसको हम लोग फटाफट इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे हम लोगों को करना चाहिए, राइट, ओके, ठीक है। अगर आप देखोगे बच्चों यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे तो नॉर्मली हम लोग जो ट्रुथ टेबल बनाते थे ना, वैसे हम लोग को इसको करना है, राइट। देखो इसका वैल्यूज कैसे रहेंगे, हम लोग वैल्यूज जो 1 0 1 0 या मतलब हम लोग ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ना, वैसे वैल्यूज रखेंगे। तो यहाँ पे देखो P का वैल्यू कैसा, नॉर्मल हम लोग P का वैल्यू जब ट्रू टेबल बनाते तो क्या लिखते थे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ना। तो यहाँ पे ट्रू ट्रू के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 1 लिखेंगे। क्यों, बिकॉज यहाँ पे हमारा जो
ट्रू रहेगा वो 1 से इंडिकेट होता है और फॉल्स जो होता है वो 0 से। ओके, फॉल्स जो होता है 0 से। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 1 1 0 0, समझे? ओके, अभी क्या हो जाएगा 1 0 1, उसके बाद हमारा 0। ओके, ठीक है, समझा आपको? इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेशन ऑफ पी, मतलब अभी कैसा हो जाएगा इसका नेगेशन, यानी कि अभी 1 की जगह क्या हो जाएगा 0 0, उसके बाद 1 1। ओके, ठीक है, समझा आपको? उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे अगर आप देखोगे इसको मैं थोड़ा सा और ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ओके, ठीक है, अभी सिंपली हमको इसमें फिल करना है, राइट? अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे नेगेशन ऑफ यहाँ पे क्यू है, नेगेशन ऑफ क्यू मतलब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1। ओके, फिर यहाँ पे p मतलब हमारा क्या पे देखो ये p, उसके बाद और उसके बाद q, नेगेशन ऑफ q। ओके, तो p और नेगेशन ऑफ q, p और नेगेशन ऑफ q, यानी कि इन दोनों को देखना है और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है और का। ओके, रिलेशन मतलब एक भी ट्रू है तो चलता है, राइट? एक भी ट्रू है तो पूरा स्टेटमेंट ट्रू। तो देखो 1 0 मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, देखो 1 0 1। ओके, 1 1 1। ओके, उसके बाद 0 0 क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, राइट? उसके बाद 1 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। चलो ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है नेगेशन ऑफ p एंड q, नेगेशन ऑफ p कहाँ पे है यहाँ पे, एंड q किधर है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में क्या एंड का रिलेशन, एंड का रिलेशन मतलब क्या एक भी फॉल्स आ गया तो फॉल्स हो जाएगा, राइट? ऐसा होता है ना, एंड में कैसा होता है दोनों ट्रू रहना चाहिए, ट्रू रहेगा तभी, एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स हो जाएगा, राइट? ओके, सो एंड हमारा यहाँ पे एंड में हमारा क्या है नेगेशन ऑफ p एंड q, नेगेशन ऑफ p एंड q। ओके, यहाँ पे 0 आ चुका है, ओके, तो 0 हो गया, फिर यहाँ पे 0 है तो ये भी 0 हो गया, राइट? उसके बाद यहाँ पे कैसा है दोनों ट्रू, 1 1 है, देखो यहाँ पे 1 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 1 है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, बिकॉज ये एंड रिलेशन है। ओके, अब देखो अभी क्या करते हैं लास्ट में हमारा जो स्टेटमेंट पैटर्न था, ओके, इसका ही तो हमें पता करना है। इसमें अगर पूरा 1 1 आ गया या फिर 1 0 0 आ गया तो हम लोग बोल सकते हैं, और हमारा जो इंटरप्रिटेशन जो हमें पूछा है लास्ट में कि सर्किट में करंट फ्लो होगा कि नहीं, वो इसके बेसिस पे डिसाइड होगा। 1 1 दिया है मतलब ट्रू है, मतलब पूरे सर्किट में करंट फ्लो होगा, 0 0 है मतलब करंट फ्लो नहीं होगा, मिक्सअप है तो उसका हम लोग कंडीशन नहीं दिया है, बट फिलहाल के लिए 1 1 0 0 है, आता है कि नहीं हम लोग वो चेक करते हैं, राइट? ओके, तो इसमें कैसा हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे और दिया, राइट? यहाँ पे और है। ओके, और का मतलब क्या है, यहाँ पे हमें चेक करना है इन दोनों के बीच में और रिलेशन, देखो ये इन दोनों के बीच में और का मतलब क्या, एक भी ट्रू रहा तो ट्रू हो जाता है। चलो देखो 1 0 है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 0 है 1 हो जाएगा, 0 1 है 1 हो जाएगा, 1 0 है 1 हो जाएगा। तो क्या आपको यहाँ पे 1 1 दिख रहा है, देखो इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है और यहाँ पे भी 1 आ रहा है, मतलब इसे टोटोलॉजी जैसा फॉलो हो रहा है ना, मतलब बोल सकते हैं ये हमारा क्या है स्टेटमेंट जो पैटर्न है वो टोटोलॉजी है, राइट? मतलब यहाँ पे टोटोलॉजी तो पूछा नहीं है, बट यहाँ पे मेन चीज क्या है कि लास्ट में 1 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सर्किट में रहेगा यहाँ पे लास्ट में लिखना है सिंस वी आर गेटिंग 1 1 इन द लास्ट कॉलम सो करंट विल फ्लो इन द सर्किट। ओके, ये हमारा इंटरप्रिटेशन रहेगा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। ओके, ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये समझा रहेगा इस प्रॉब्लम में मैंने आपको क्या बताया है। ओके, मेन चीज क्या है कि इसमें आपको पूछा है कि आपको स्विचिंग टेबल बनाना है और सिंबॉलिक फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। समटाइम्स कैसा रहेगा सिंबॉलिक फॉर्म में देने के बाद आपको डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि आप हमें विदाउट यूजिंग स्विचिंग टेबल आप हमें प्रूफ करो, तो विदाउट यूजिंग स्विचिंग टेबल भी आप कर सकते हो। नॉर्मली यहाँ पे इसको लेने का, फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करके आप कॉम्प्लीमेंट लॉ अप्लाई करोगे, उसके बाद आप आपका आंसर भी वैसे भी आपका आंसर आ जाएगा, राइट? तो ऐसे हम लोग को ऐसे प्रॉब्लम में सॉल्व करना है। यहाँ पे आप लास्ट में लिख सकते हो, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं करंट विल फ्लो। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं ओके, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जो हमारा करंट है, ओके, करंट विल फ्लो इन द सर्किट। ओके, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ओके, करंट विल ऑलवेज फ्लो इन द सर्किट, विल ऑलवेज, यहाँ पे लिख देता हूँ विल ऑलवेज फ्लो इन द सर्किट। वाई? बिकॉज यहाँ पे हम लोग 1 1 1 1 मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पे हमारे जो कंडीशंस है, जो स्विचेस दिए गए हैं, स्विचेस को जो यहाँ पे S1 S1 इसके अकॉर्डिंग करंट फ्लो होगा, यहाँ से जो इन होगा यहाँ पे आउट होगा ही करंट। ओके,
ठीक है, समझा आपको? ओके, और बाकी इसमें मैंने जो भी बताया उसका जो भी पीडीएफ नोट्स है वो आपको ऐप पे मिल जाएगा। ऐप पे मैंने दिनेश सर ऐप पे मैंने वहाँ पे एक आईएमपी क्वेश्चन सीरीज करके फोल्डर बनाया है, वहाँ पे जितने भी यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा हूँ आईएमपी क्वेश्चन सीरीज में, वो सारे प्रॉब्लम्स के जो पीडीएफ नोट्स है वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये सब पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ओके, पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, यानी कि वो क्वेश्चन जो चांसेस होते मतलब आने के, ओके 50 to 60% चांसेस है कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं या इससे सिमिलर क्वेश्चंस आ सकते हैं। थोड़े बहुत जो नंबर्स रहेंगे या फिर डेटा रहेंगे वो चेंज कर दिए जाते हैं, बट कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहता है, राइट? ओके, तो आशा करते हो आपको ये समझा रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।